हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं आईआरसीटीसी और एक्साइड। अब दोनों को क्या डिस्कस करेंगे कि 4 नवंबर को इनका रिजल्ट आना है, यानी जिस दिन मार्केट ओपन होगा उस दिन इनका रिजल्ट आएगा, है ना। एंड अभी अगर देखें हायर लेवल से काफ़ी गिर चुके हैं और यहाँ से अगर लौट के जाते हैं तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ये देके जा सकते हैं, ठीक है। बट हमें क्लियर लेवल टू लेवल ही ट्रेड करना है, फालतू चीज़ें नहीं कि हाँ हम रिजल्ट देख रहे हैं, हम उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये काम हमारा नहीं है ना। हमें ये देखना है कि यार ऊपर के लेवल को तोड़ता है या नीचे के लेवल को तोड़ता है, ठीक है। रिजल्ट अच्छा होगा तो वो कैंडल शो कर देंगी, लेवल टूट जाएंगे ऊपर के, और रिजल्ट ख़राब होगा तो नीचे के लेवल टूट जाएंगे, ठीक है। सो बी रेडी फॉर दैट। चलो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एक्साइड इंडस्ट्री। एक्साइड इंडस्ट्री ने क्या करा, देखो काफ़ी दिनों से ये इस जोन में ही था एंड इसके बाद इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया और उसके बाद ये 531 यहाँ तक गया, ठीक है। यानी अगर 1% देखूँ तो 5.3, ठीक है। ₹5 का 1%, तो वहाँ से कितना टूट गया ये, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट, ठीक है। 444 यहाँ तक टूटा, 90 पॉइंट्स, ठीक है। 90 पॉइंट्स टूट गया, मतलब ऑलमोस्ट 17-18% टूट चुका है। अब रिजल्ट आने हैं और देखो एक ट्रेंड लाइन को क्या कर रहा है, ये रेजिस्टेंस फेस करके गिर रहा था, इसने रिसेंटली उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, वापस रिटेस्ट किया और अभी उसी रेंज में है। रिजल्ट आएगा तो हो सकता है वो इन लेवल्स को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करे और रिजल्ट बुरे रहे तो वापस ट्रेंड लाइन के अंदर आएगा और काफ़ी तेज़ी से गिरेगा। दोनों पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान रखना है हमें, ठीक है। बट चांसेस क्या हैं, क्योंकि अभी अभी नो डाउट ये बुलिश है, ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो ये अभी बुलिश है। अब यहाँ से ये क्या कर सकता है, देखो रिजल्ट मार्केट आवर्स में आया तो 475 ये टच करेगा, ठीक है। नहीं आया तो भी ये कोशिश करेगा कि 475 एक बार टच करे, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग तो बुलिश होंगे, कुछ बियरिश होंगे, ठीक है। अब बियरिश जो थे वो तो काफ़ी निकल चुके हैं और ये ब्रेकआउट दे चुका, तो बुलिश वाले कोशिश करेंगे कि हाँ यार इसको इस हायर रेंज पे तो ला के रखें। एंड रिजल्ट आ गया उसके आधे घंटे बाद अगर 475 को तोड़ देता है तो ये 499 के लेवल को भी टच कर लेगा, यानी ऑलमोस्ट 25 पॉइंट का आपका मूवमेंट। सो दैट इज़ 6%, 5 to 6%, ठीक है। इतना मूवमेंट ये इजीली देगा एंड उसके बाद इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा तो वंस अगेन ये अपने लाइफ टाइम हाई को अचीव कर सकता है, दैट इज़ 531। तो ये अगर रिज़ल्ट अच्छा रहा, और रिज़ल्ट अच्छा कब रहेगा यानी किस वे में आप समझेंगे रिज़ल्ट अच्छा, आपको एनालाइज नहीं करना, आपको क्या क्या देखना है कि यार किस वे में जा रहा है, ठीक है। यानी अगर मैं बुलिश बन गया, देखो 15-20 मिनट छोड़ दिया करो अगर रिज़ल्ट मार्केट आवर्स में आ जाए, क्योंकि उस टाइम पे फ्लक्चुएशंस होते हैं, उसको रीड करने के बाद उसके बाद जो मूवमेंट आता है दैट इज़ द ओरिजिनल, है ना। नीचे अगर 444 अगर टूटता है तो इस बार ये 400 भी टच कर सकता है और साथ में 352 355 तक भी जा सकता है। बट इसकी पॉसिबिलिटीज़ कम है, यानी ये बोल सकते हैं अभी तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 20 to 80%। क्यों? क्योंकि ट्रेंड लाइन के ऊपर है, जैसे ही ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा तो ये बदल जाएंगे, यानी 80% 20% ऐसे हो जाएगा। तो अभी बुलिश प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और बियरिश कम है। बट जैसे ही ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा तो फिर जैसे ये ट्रेंड लाइन के नीचे था तब तक बियरिश थे, बट हाँ ऊपर गया तो फिर ये इसके लो लेवल को भी नहीं टच कर रहा है। चलो बट हाँ टच कर सकता है, नीचे आके यहाँ टच करके ऊपर चला जाए, यानी ट्रेंड लाइन टच करके चला जाए। सो ट्रेंड लाइन बना लेना। ये ट्रेंड लाइन क्या काम आएगी, ये काम आएगी हमारे पास कि हाँ कहाँ पर हमें बाइंग करना है। अगर यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम बाय कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग व्यू। सो दैट्स अबाउट एक्साइड, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दैट इज़ IRCTC। इसका भी रिजल्ट 4 नवंबर को आएगा, यानी मार्केट ओपन होगा उस दिन हम यहाँ फेस करेंगे मंडे को, ठीक है। अब ये भी अपने हाई से काफ़ी गिर चुका है। यहाँ पर देखो इसने तो बुलिश बनाना स्टार्ट किया है और ये यहाँ पर एक बाइंग जोन है और ये एक हमारा सेलिंग जोन है। अब सेलिंग जोन के साथ साथ एक ट्रेंड लाइन है जहाँ पर भी सेल ऑफ हमें मिल रहा है कंटिन्यूसली, 2-3 बार यहाँ पर आया बट कंटिन्यूसली। अब यहाँ पर जाकर फिर सेल ऑफ आएगा या इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा, ठीक है। सब कुछ डिपेंड करेगा इस स्टॉक में रिजल्ट में, ठीक है। बट एक और चीज़ दोनों स्टॉक्स के लिए आपको याद रखनी है कि यार अगर मूवमेंट आता है और मार्केट बियरिश हो जाता है, मार्केट 1-2% टूट गया, तो अगर इसका बुलिश मूवमेंट भी है तो वो 1-2 दिन बाद वापस बियरिश हो जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट अभी भी कंटिन्यू बियरिश रहता है तो चाहे इसके रिज़ल्ट अच्छे हों, 1-2 दिन मूवमेंट देगा बट वापस ये मार्केट को फॉलो करने लग जाएगा।
तो अगर मार्केट बेरिश है और इनमें बुलिश मूवमेंट आया तो हमें 1-2 दिन में बुक भी कर लेना है, छोटा मोटा प्रॉफिट जो भी होगा, ठीक है। छोटा मोटा नहीं है, 5-10% की बात है ना, ठीक है। लाइक 843 अगर टूटता है तो 880, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स, ठीक है। तो 800 का स्टॉक अगर 40 पॉइंट्स चलता है तो 5%, ठीक है। सिमिलर वे में 882 से 920, वंस अगेन 40 पॉइंट्स, ठीक है। तो 4-5% की मूवमेंट। चलो अब नीचे बात कर लेते हैं। 809 अगर टूटता है तो फिर क्या होगा, 809 टूटेगा तो 760 और 712 तक के मूवमेंट हमें मिल सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बस ये टूटना नहीं चाहिए। टूटने का मतलब इन द सेंस कि अगर ये नीचे भी गया तो अगली कैंडल में ऊपर आ जाना चाहिए, 15 मिनट की कैंडल में। नहीं आया दैट मीन टूट गया, ठीक है। फिर हम इसको रेजिस्टेंस फेस करेंगे, इसको हम बना लेंगे अपना SL और फिर हम सेल करने की सोच सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर अगर आपको कोई कैंडल मिलती है 15 मिनट की जो इस लाइन को ब्रेकआउट करती है तो कैंडल के लो को आप SL लेके चल सकते हो, ठीक है। कैंडल के लो को आप ऐसे लेके चल सकते हो और ट्रेंड लाइन साथ में बना के रखना। पता चला यहाँ कंसोलिडेशन कर रहे हो, ट्रेंड लाइन नीचे की साइड जा रही है, थोड़ा नीचे है और आपका SL हिट हो जाए, उस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। सो बुलिश मूवमेंट आया तो 920 तक की एक्सपेक्टेशन, यानी 10% हम सोच सकते हैं कि ऊपर हमें मिलेगा। और अगर बियरिश मूवमेंट आया तो वंस अगेन हम 80-90 पॉइंट नीचे, यानी वंस अगेन 10% हम सोच सकते हैं कि डाउनवर्ड साइड हमें मूवमेंट मिल सकता है। सो दैट इज़ अबाउट IRCTC। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आपको अगर मार्केट आवर्स में आता है तो कैंडल के लो को मार्क कर लेना है रिजल्ट के 15 मिनट बाद, ठीक है। कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, जो भी कैंडल अगर ब्रेकआउट करती और उसके हिसाब से उसको ऐसे रख के फिर छोड़ देना है, फिर ये चलता जाएगा, ठीक है। और अगर बियरिश मूवमेंट देता है तो कैंडल के हाई को मार्क कर लेना है, SL लगा देना है और फिर नीचे जाने का वेट करते रहना है, ठीक है। फिर चलता जाएगा, ठीक है। तो अगर रिजल्ट मार्केट आवर्स में आता है, नहीं आता बाद में आता है और अगले दिन मूवमेंट स्टार्ट होता है, तो फिर आपको आराम से मूवमेंट दिख जाएगा कि बुलिश है या बेरिश। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखना। फिर ओपन पता है किस वे में होता है, ओपन या तो इस लाइन के पास होगा या इस लाइन के पास होगा, ऐसे ओपन होता है ना, ताकि फंसें लोग बाग, डरें, ठीक है। तो उन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।